श्रीराम अष्टचत्वारिंश सर्ग। दक्षिण दिशा में गए हुए वानरों का सीता की खोज आरंभ करना। उधर तार और अंगद के साथ हनुमान जी सहसा सुग्रीव के बताए हुए दक्षिण देशों की ओर चले। उन सभी श्रेष्ठ वानरों के साथ बहुत दूर का रास्ता तैर करके वे विंध्याचल पर गए और वहां की गुफाओं, जंगलों, पर्वत शिखरों, नदियों, दुर्गम स्थानों, सरोवरों, बड़े बड़े वृक्षों, झाड़ियों और भांति भांति के पर्वतों एवं वन्य वृक्षों में सब ओर ढूंढते फिरे। फिर वहां उन समस्त वीर वानरों ने मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीता को कहीं नहीं देखा। वे सभी दुर्धर्ष वीर नाना प्रकार के फल मूल का भोजन करते हुए सीता को खोजते और जहां तहां ठहर जाया करते थे। विंध्य पर्वत के आसपास का महान देश बहुत सी गुफाओं तथा घने जंगलों से भरा था। इससे वहां जानकी को ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती थी। भयंकर दिखाई देने वाले वहां के सुनसान जंगलों में न तो पानी मिलता था और न कोई मनुष्य ही दिखाई देता था। वैसे जंगलों में भी खोज करते समय उन वानरों को अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ा। वह विशाल प्रदेश अनेक गुहाओं और सघन वनों से व्याप्त था, अतः वहां अन्वेषण का कार्य बहुत कठिन प्रतीत होता था। तदनंतर वे समस्त वानर यूथपति उस देश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में घुसे, जहां जाना और भी कठिन था, तो भी उन्हें कहीं किसी से भय नहीं होता था। वहां के वृक्ष कभी फल नहीं देते थे, उनमें फूल भी नहीं लगते थे और उनकी डालियों में पत्ते भी नहीं थे। वहां की नदियों में पानी का नाम नहीं था। कंदमूल आदि तो वहां सर्वथा दुर्लभ थे। उस प्रदेश में न भैंसे थे, न हिरन और हाथी, न बाघ थे, न पक्षी तथा वन में विचरने वाले अन्य प्राणियों का भी वहां अभाव था। वहां न पेड़ थे, न पौधे, न औषधियां थी, न लता बेलें। उस देश की पोखरियों में चिकने पत्तों और खिले हुए फूलों से युक्त कमल भी नहीं थे, इसलिए न तो वे देखने योग्य थी, न उनमें सुगंध छा रही थी और न वहां भौरे ही गुंजर करते थे। पहले वहां कंडु नाम से प्रसिद्ध एक महाभाग सत्यवादी और तपस्या के धनी महर्षि रहते थे, जो बड़े आमर्षशील थे। अपने प्रति किए गए अपराध को सहन नहीं करते थे। शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने के कारण उन महर्षि को कोई तिरस्कृत या पराजित नहीं कर सकता था। उस वन में उनका एक बालक पुत्र, जिसकी अवस्था 10 वर्ष की थी, किसी कारण से मर गया। इससे कुपित होकर वे महामुनि उस वन के जीवन का अंत करने के लिए उद्यत हो गए। उन धर्मात्मा महर्षि ने उस समूचे विशाल वन को वहां शाप दे दिया, जिससे वह आश्रयहीन, दुर्गम तथा पशु पक्षियों से शून्य हो गया। वहां सुग्रीव का प्रिय करने वाले उन महामनस्वी वानरों ने उस वन के सभी प्रदेशों, पर्वतों, कंदराओं तथा नदियों के उद्गम स्थानों में एकाग्रचित्त होकर अनुसंधान किया, परंतु वहां भी उन्हें जनक नंदिनी सीता अथवा उनका अपहरण करने वाले रावण का कुछ पता नहीं चला। तत्पश्चात लताओं और झाड़ियों से व्याप्त हुए दूसरे किसी भयंकर वन में प्रवेश करके उन हनुमान आदि वानरों ने भयानक कर्म करने वाले एक असुर को देखा, जिसे देवताओं से कोई भय नहीं था। उस घोर निशाचर को पहाड़ के समान सामने खड़ा देख सभी वानरों ने अपने ढीले ढाले वस्त्रों को अच्छी तरह कस लिया और सब के सब उस पर्वताकार असुर से भिड़ने को तैयार हो गए। उधर वह बलवान असुर भी उन सब वानरों को देखकर बोला, अरे आज तुम सभी मारे गए। इतना कहकर वह अत्यंत कुपित हो बंधा हुआ मुक्का तान कर उनकी ओर दौड़ा। उसे सहसा आक्रमण करते देख वाली पुत्र अंगद ने समझा कि यही रावण है, अतः उन्होंने आगे बढ़कर उसे एक तमाचा झड़ दिया। वालीपुत्र के मारने पर वह असुर मुंह से रक्त वमन करता हुआ फटकर गिरे हुए पहाड़ की भांति पृथ्वी पर जा पड़ा और उसके प्राण पखेर उड़ गए। तत्पश्चात विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वानर प्रायः वहां की सारी पर्वतीय गुफाओं में अनुसंधान करने लगे। जब वहां के सारे प्रदेश में खोज कर ली गई, तब उन समस्त वनवासी वानरों ने किसी दूसरी पर्वतीय कंदरा में प्रवेश किया, जो पहले की अपेक्षा भी भयानक थी। उसमें भी ढूंढते ढूंढते वे थक गए और निराश होकर निकल आए। फिर सब के सब एकांत स्थान में एक वृक्ष के नीचे खिन्न चित्त होकर बैठ गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ।